अगर आप सुबह सिर्फ एक्सरसाइज करना शुरू कर देना अराउंड हाफ एन आवर, तो आप देखेंगे आपके एनर्जी लेवल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर कुछ बेसिक सी भी एक्सरसाइज आप शुरू कर देना, यानी डेली सिर्फ आधा घंटे के लिए आप योगा ही कर लें और प्राणायाम कर लें, तो आप देखेंगे आपके एनर्जी लेवल में बहुत डिफरेंस आ जाएगा पूरे दिन के लिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम सोते हैं ना, तो नॉर्मली जिस तरह के मैट्रेसेस पर हम सोते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। अब हम ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी पे सो रहे हैं, घास पे सो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो जो मैट्रेसेस हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं, उसकी वजह से हमारी जो स्पाइन है, उसकी जो पूरी पोजीशन है वो ऐसी हो जाती है कि बॉडी स्टिफ हो जाती है सुबह तक, राइट। जब सुबह उठते हैं तो नींद सी आ रही होती है, ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं हुई है और बॉडी में स्टिफनेस होती है, वो कई बार हमको पता भी नहीं होता है। वो फिर जब आप योगा करेंगे और कुछ बेसिक सी एक्सरसाइजेस करेंगे तब आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। दूसरा जो है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है आपकी डाइट का, कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। उसकी वजह से भी हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। यूजुअली क्या कहते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए, लंच थोड़ा हल्का होना चाहिए और डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। हम इसको उल्टा कर देते हैं। तो एक डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है, एक एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, और ओवरऑल जिस तरह से आप सोचते हो उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर रात को नींद अच्छी आती है ना, तो अगला दिन हमारा पूरा अच्छा निकलता है। यू शुड गिव टाइम टू योर मील, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप काम कर रहे हो कर क्यों रहे हो? खाने पीने के लिए और जिंदा रहने के लिए। जिंदा कैसे रहोगे? खाने पीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। कोई भी जानवर हो, इंसान हो, काम क्यों कर रहा है? अगर उससे पूछो भाई क्यों, व्हाई आर यू वर्किंग, तो वो कहेंगे अच्छा खाने के लिए, रहने के लिए और पहनने के लिए, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो खाने पे ढंग से टाइम स्पेंड करना तो बनता है ना, कि मतलब जब आप खा रहे हैं तो आराम से खाने पर मेडिटेशन करिए। जो भी आप काम कर रहे हो वो ध्यान से करो, दैट इज रियल मेडिटेशन। कि आप दिन में 3 बार खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो आराम से धीरे धीरे खाइए, धीरे धीरे च्यू करके, और पूरी अटेंशन उस खाने की तरफ होनी चाहिए। उस वक्त कोई मोबाइल ऑपरेट नहीं करना है, उस वक्त किसी से बात नहीं करनी है, पूरा ध्यान खाने पर होना चाहिए। और जब आप इस तरीके से करते हैं तो ये आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा है। अब डाइजेशन से क्या होता है, आयुर्वेदा में कहा जाता है कि हर बीमारी की जड़ जो है वो पेट है। आज धीरे धीरे जो एलोपैथी है वो भी यही बात कह रही है कि ब्रेन में जो केमिकल्स की जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे मान लो किसी को डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन है, तो वो किस वजह से प्रॉपर्ली सेरोटोनिन नहीं मिल रहा है ब्रेन को। तो वो सेरोटोनिन जो प्रोड्यूस होता है, मेजॉरिटी ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड इन द गट, यानी स्टमक। योर स्टमक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्योंकि अगर जो आप खा रहे हैं वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, जो आपका डाइजेशन है, अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, तो आपके जो बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम नहीं कर सकते, अपना ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं कर सकती। हम क्या करते हैं, हम कुछ भी जंक फूड उठाया और खाया और निगल लिया उसको। तो बेसिकली खाने को जो डाइजेस्ट करने का काम है वो पेट में नहीं होता है, वो मुंह में ही शुरू हो जाता है। यानी जिस वक्त आप चबा रहे हैं ना खाने को, तो उस वक्त जो भी उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स जरूरी है, जो भी केमिकल जरूरी है, जो सलाइवा जरूरी है, वो मुंह में ही डाइजेस्ट हो चुका है आधा, तो बाकी आधा काम पेट में होगा। पूरा काम आपने पेट को दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब डाइजेशन 50% इज इन योर माउथ एंड 50% इज इन योर स्टमक। तो ये तीनों चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर स्लीप, योर डाइट एंड योर एक्सरसाइज। ये 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो एनर्जी लेवल्स में बहुत मेजर डिफरेंसेस आएंगे।